अनोखे चोर। 20 जून 2023 को राजपुरा पुलिस को एक बुरी तरह कुचली हुई लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त होती है गुरप्रीत सिंह के रूप में। पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल केस मानकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश परिजनों को सौंप देती है। फैमिली वाले भी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ तक तो देखने में ये एक सीधा साधा केस था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस केस में एक सनसनीखेज मोड़ आता है जब एक महिला उस कुचली हुई लाश की फोटो को देखकर उसकी शिनाख्त अपने पति के रूप में करती है। पुलिस जिसे एक सीधा साधा केस समझ रही थी, वो अब बुरी तरह उलझ चुका था। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें चलना होगा पंजाब के ज़िला फतेहगढ़ साहिब के गांव सानीपुर में। बात 19 जून 2023 की है। पंजाब के ज़िला फतेहगढ़ साहिब के गांव सानीपुर का रहने वाला 28 साला सुखजीत सिंह फतेहगढ़ साहिब में ही रहने वाले अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह के वहाँ गया हुआ था। लेकिन जब वो एक दिन बाद भी नहीं लौटा तो उसकी पत्नी जीवनदीप कौर परेशान हो उठी। परेशानी वाली बात ये थी कि उसका मोबाइल भी बंद था। अगले दिन जीवनदीप कौर कुछ लोगों के साथ इलाके के सरहिंद थाने पहुंची और अपने 28 साला शौहर सुखजीत सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस की शुरुआती जांच में सुखजीत सिंह की बाइक पटियाला रोड पर नहर के किनारे पड़ी मिली। उससे कुछ दूरी पर उसकी चप्पलें भी पाई गईं, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है सुखजीत ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन जब तक उसकी लाश बरामद नहीं हो जाती तब तक पुलिस के लिए किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। इसी बीच सुखजीत का मोबाइल फ़ोन उसकी बाइक मिलने वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन के नीचे दबा हुआ मिला। फ़ोन का ज़मीन के नीचे दबा होना किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। अब पुलिस ने सुखजीत की पत्नी जीवनदीप कौर से उसके पति की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वो अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह के यहाँ शराब पीने जाता था। वो खुद उसे फ़ोन करके अपने पास शराब पीने के लिए बुलाता था। ये जानकारी मिलने पर पुलिस जब गुरप्रीत सिंह के घर पहुंची तो पता चला कि उसकी मौत का सुबह एक एक्सीडेंट में हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। पुलिस के लिए यह खबर हैरान कर देने वाली थी। क्या ये फ़कत इत्तेफाक था कि दोनों दोस्तों में से एक गायब था और एक मर चुका था, या ये किसी की गहरी साजिश थी? अब सुखजीत सिंह का पता लगाने के लिए इलाके के डीएसपी गुरबंस सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। अब ये टीम सुखजीत का पता लगाने में जुट गई। पुलिस का शक गुरप्रीत की पत्नी खुशदीप कौर पर था, इसलिए पुलिस ने उससे घंटों पूछताछ की। खुशदीप कौर ने पहले तो पुलिस को वरगलाने की कोशिश की, मगर पुलिस के सवालों की बौछार के आगे वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकी और आखिरकार उसकी ज़ुबान ने सच गल दिया। और जो सच था उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पूरा मामला जानने के लिए हमें चलना होगा फ्लैशबैक में। 44 साला गुरप्रीत सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब शहर का एक मशहूर फूड चेन बिजनेसमैन था। शहर में उसके कई आउटलेट थे। वो हल्दीराम एंड कंपनी का थोक लीडर था। शहर में उसके नाम की तूती बोलती थी। लेकिन इधर कुछ समय से उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। इससे उबरने के लिए गुरप्रीत सिंह ने एक शाम अपनी परेशानी अपने दोस्त राजेश शर्मा को बताई। राजेश शर्मा एक बीमा एजेंट था। उसकी कोर्ट कचहरी में भी अच्छी खासी पकड़ थी। उसने गुरप्रीत को अपने नाम से एक मोटी रकम का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाने और अपनी जगह किसी दूसरे आदमी की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप देकर इंश्योरेंस की रकम हड़पने का सुझाव दिया। गुरप्रीत सिंह को राजेश की बात जच गई। इस योजना पर काम करते हुए सबसे पहले उसने 3 अलग अलग एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी अपने नाम करवाई। कुल 4 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा करवाया गया, जिसमें एक बीमा 2 करोड़ रुपये और 2 बीमे 1-1 करोड़ रुपये के थे। इसके बाद गुरप्रीत एक ऐसे शख्स की तलाश में लग गया जिसकी कद काठी काफ़ी हद तक उससे मिलती हो। काफ़ी तलाश के बाद उसे ऐसे 3 आदमी मिले जिनकी हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप दिया जा सकता था। पहला आदमी मोहाली का रहने वाला था, दूसरा पटियाला का निवासी लेकिन उसके एक बाजू पर टैटू था, और तीसरा आदमी जिससे 1 महीने पहले गुरप्रीत सिंह की मुलाकात हुई थी वो था 28 साला सुखजीत सिंह, जिसका हुलिया काफ़ी हद तक उसी के समान था। दोनों के मूंछों का स्टाइल भी करीब एक जैसा ही था।
वो फतेहगढ़ साहिब जिले के सानीपुर गांव का निवासी था और शराब पीने का आदी भी। जिस दिन सुखजीत सिंह को शराब पीने को नहीं मिलती थी, उसके पूरे बदन में अजीब सी ऐंठन और बेचैनी से होने लगती थी। बिना शराब पिए उसे रात में भी नींद नहीं आती थी। जब से गुरप्रीत सिंह ने सुखजीत सिंह की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, सुखजीत का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। सुखजीत को वहाँ मुफ्त की शराब मिल रही थी, इसलिए शाम ढलते ही वो बाइक से उसके घर पहुँच जाता था। इसके अलावा वह वापस अपने घर जाने के लिए निकलता तो गुरप्रीत उसे जेब खर्च के लिए कभी 500 रुपये तो कभी 200-300 रुपये थमा देता था। दोनों की दोस्ती को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि 19 जून 2023 की शाम को सुखजीत अपनी पत्नी से बोला कि वो गुरप्रीत सिंह के घर जा रहा है। उसका फ़ोन आया था। जीवनदीप कौर को अपने पति सुखजीत और गुरप्रीत की दोस्ती एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि वो जब भी गुरप्रीत सिंह के घर से देर रात गए वापस लौटता था, शराब के नशे में धुत होता था। जीवनदीप कौर जब भी पति को गुरप्रीत सिंह के घर जाने से रोकने की कोशिश करती, सुखजीत उसे बुरी तरह झिड़क देता था। गुरप्रीत के बुलाने पर उस दिन जब सुखजीत उसके घर पहुंचा तो गुरप्रीत ने उसे पीने पिलाने के लिए बिठा दिया। शराब के कुछ दौर चलने के बाद गुरप्रीत ने उसके पैग में नशे की दवा मिला दी। थोड़ी देर में सुखजीत बेसुध होकर लुढ़क गया तो गुरप्रीत के जानने वाले या यूं कहने की दोस्त सुखविंदर सिंह संधा और दिनेश सिंह सुखजीत को बोलेनो कार में डालकर राजपुरा ले गए, जहां योजना के अनुसार एक्सीडेंट को अंजाम देना था। उनका एक दोस्त जसपाल सिंह भी ट्रक लेकर राजपुरा पहुंच गया। सुनसान सड़क देखकर पहले तो सुखविंदर सिंह संधा ने सुखजीत सिंह के कपड़े उतारे, फिर उसे गुरप्रीत के कपड़े पहना दिए ताकि उसकी लाश को गुरप्रीत की लाश बताया जा सके। फिर जसपाल सिंह ने ट्रक के आगे सुखजीत सिंह के बेहोश जिस्म को डाल दिया। इसके बाद जसपाल सिंह ने ट्रक स्टार्ट कर सुखजीत सिंह के ऊपर कई बार चढ़ाया, जिससे उसका शरीर तथा चेहरा इतना बिगड़ गया कि अब किसी के लिए लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। इसके बाद सुखविंदर सिंह और जसपाल सुखजीत की बाइक और चप्पल को वहां से दूर बाखड़ा नहर के किनारे रखाए, जिससे पुलिस को ऐसा लगे जैसे उसने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली हो। 20 जून 2023 को राजपुरा पुलिस को सड़क पर बुरी तरह कुचली हुई लाश मिली तो पुलिस ने अनुमान लगाया कि मरने वाला शायद रात में किसी बड़े वाहन की चपेट में आ गया होगा। खबर मिलने पर सुबह खुशदीप कौर लाश की शिनाख्त करने के लिए राजपुरा थाने पहुंची और कपड़ों के आधार पर उसने लाश की शिनाख्त अपने पति गुरप्रीत के रूप में कर छाती पीट पीट कर रोने लगी। चूँकि अभी इस लाश का कोई और दावेदार नहीं आया था, इसलिए पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए खुशदीप कौर को सौंप दिया। खुशदीप कौर ने आनन फानन में दुनिया के सामने सुखजीत का अंतिम संस्कार कर दिया। यहाँ तक तो खुशदीप कौर और बाकी आरोपियों ने अपना सारा काम वैसे ही निपटाया था जैसा पहले से तय था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कुछ दिनों के बाद वे इंश्योरेंस के 4 करोड़ रुपये लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनका ये मंसूबा तब फेल हो गया जब सुखजीत की पत्नी जीवनदीप कौर ने राजपुरा पुलिस के द्वारा खींचे गए फोटो को देखकर उसकी शिनाख्त अपने गुमशुदा पति सुखजीत सिंह के तौर पर कर दी। उसके बाद जब पुलिस ने खुशदीप कौर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। इसके बाद डीएसपी गुरबंस सिंह की तेज तर्रार टीम ने 28 जून को गुरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी खुशदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों सुखविंदर सिंह, राजेश शर्मा, दिनेश कुमार तथा जसपाल सिंह को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। गुरप्रीत सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ट्रक, कार तथा बाइक वगैरह को भी बरामद कर लिया। इस तरह पैसों की लालच में गुरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी जेल की हवा खा रहे हैं। चलें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।